आज मनोरमा जी को अपने पति राजेंद्र कर्नल जी की बहुत याद आ रही थी। उनके पति राजेंद्र जी मिलिट्री में भर्ती है। उनके रिटायरमेंट के अभी 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बाद वो रिटायर होकर अपने बेटा बहू और पत्नी के पास घर आ जाएंगे। अपने परिवार के पास उनका कम ही आना होता है। अभी जब राजेंद्र जी पिछली बार घर आए थे तो अपनी पत्नी को एनिवर्सरी पर फ़ोन गिफ्ट करके गए थे, क्योंकि बेटा ज़्यादातर ऑफिस में रहता था और बहू से कभी भी बात कराने के लिए कहते तो वह कोई ना कोई बहाना मार देती थी। इसलिए वो मनोरमा जी को एक नया फ़ोन खरीद कर देकर गए थे। मनोरमा जी की उनसे बात होती रहती थी, लेकिन अभी कुछ दिन से मनोरमा जी के पास फ़ोन नहीं है, क्योंकि बहू ने उनका फ़ोन चोरी से उठाकर अपने पास रख लिया ताकि उनकी पति से ज़्यादा बात ना हो पाए। मनोरमा जी ने पूरे घर में अपना फ़ोन छान मारा, लेकिन फ़ोन नहीं मिला। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। बहू बेटा द्वारा हो रहे घर में अपमानजनक व्यवहार से मनोरमा जी बहुत ज़्यादा दुखी थी। आज अपने कमरे में पड़ी पड़ी मनोरमा जी अपने पति को याद करते हुए आंसू बहा रही थी। पिछले 2 सालों से मनोरमा जी बीमार रहती थी। राजेंद्र जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। वह अपनी पत्नी के लिए वहाँ से पैसे भी भेजते रहते थे ताकि बहू बेटे के आगे उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन बहू उनके हाथ में 1 रुपया भी नहीं छोड़ती थी। माँ जी, आप क्या करोगी इन पैसों का? घर में साग सब्जी दूध और भी छोटे मोटे बहुत खर्चे होते हैं। लाओ ये पैसे मुझे दे दीजिए, कुछ तो काम चलेगा इन पैसों से, कहकर बहू सारे पैसे हड़प लेती थी और खाने में उन्हें वही बासी सूखी रोटियां खिलाती। मनोरमा जी बेटे से अगर कभी बहू की शिकायत करती तो बेटा भी उल्टी 4 बातें मनोरमा जी को सुना देता। माँ, आप बीमारी में भी चैन से नहीं रहती, हर समय मुझे मेरी पत्नी के बारे में भड़काती रहती हो। बेटा बीमार हूँ तभी तो तुझे बोल रही हूँ। बहू मुझे बासी खाना खिलाती है तो माँ क्या हो गया अगर आप बासी खाना खा लेती हैं? अरे महंगाई देखी है आपने, खाना फेंकने से तो अच्छा है आप ही खा लीजिए, कम से कम कुछ तो बचत होगी। अपने बेटे के इस तरह की बातें सुनकर मनोरमा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा माँ को खरी खोटी सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गया। बासी खाना खाने की वजह से मनोरमा जी को 1-2 बार उल्टियाँ भी लग चुकी थी। दिन भर मनोरमा जी अपने पति को याद करके रोती रही। शाम हो गई तभी उनकी बहू रश्मि के चिल्लाने की आवाज़ आई। अब क्या कमरे में ही आराम फरमाती रहोगी या बाहर भी निकलोगी? बहू की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी बाहर आ गई तो बहू अपनी सास की तरफ टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोली, अगर मैं आपको किसी काम को ना कहूँ तो आप किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अरे अपने काम तो खुद कर लिया करो, बस सारा दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहती हो। पता नहीं और कितने पैसे खर्च कराओगी। बहू मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, आज कई बार उल्टी भी हो गई मुझे, इसलिए आज बिस्तर से उठा नहीं गया। घड़ी की तरफ नज़र घुमाकर तो देखिए, शाम के 6 बजे हुए हैं और आप बिस्तर तोड़ रही हैं। किसने बताया आपको दिन छिपे सोने के लिए? पूरे घर में कंगाली छा गई। इतनी उम्र हो गई आपकी, आपको इतना भी नहीं पता कि दोनों समय मिलते हैं तो सोना नहीं चाहिए। बहू मनोरमा जी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। बहू की बातें सुनकर डरी सहमी मनोरमा जी आंसू बहाई जा रही थी। एक तो ट्यूमर जैसी बीमारी से ग्रस्त मनोरमा जी, दूसरा खाने में भोजन भी सुपाच्य नहीं, तीसरा बहू का अत्याचार। इन सब से मनोरमा जी उम्र से पहले ही बूढ़ी लगने लगी थी। बेटा भी उनकी समय से कभी दवाई लाकर नहीं देता, बस नाम करने के लिए आधी अधूरी दवाई लाकर उन्हें पकड़ा देता। उनकी हालत पहले से ज़्यादा गिर चुकी थी। एक दिन उन्हें बहुत तेज बुखार था। बुखार से बुरी तरह तिलमिला रही थी और अपने बेटे और बहू को आवाज़ लगा रही थी कि कोई सा आकर मुझे पानी पिला जाए, लेकिन बेटे और बहू दोनों ने उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया। उन्हें अपने कमरे में कराहते हुए कई घंटे बीत गए, लेकिन किसी ने भी उनके कमरे में आकर नहीं झांका। आज संडे का दिन था। बहू ने अपने पति के साथ समय बिताने के चक्कर में मनोरमा जी को खाना भी नहीं दिया था और ना ही बहू ने खाना बनाया था। बेटे ने खाने के लिए बाहर से ही खाना ऑर्डर किया और दोनों पति पत्नी ने खा लिया, लेकिन बेटे ने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा और ना ही पत्नी से पूछा। उधर बुखार के साथ साथ मनोरमा जी
भूख से भी तड़प रही थी। धीरे धीरे अपने कमरे से उठकर रसोई में गई। देखा तो रसोई में सारे बर्तन खाली पड़े थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह रसोई से बाहर आ गई और आकर बाहर खुली हवा में आंगन में आकर चारपाई पर लेट गई। आज उनके पति कर्नल राजेंद्र सैनी जी का फ़ोन बेटे के फ़ोन पर आया। हेलो पिताजी, प्रणाम, कैसे हैं आप? बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो और तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? कितने दिन हो गए तुम्हारी माँ से बात भी नहीं हुई। कितनी बार तुम्हारी माँ का नंबर मिला चुका हूँ लेकिन फ़ोन मिलता ही नहीं। फ़ोन का स्पीकर ऑन था। इतना सुनते ही रश्मि ने पति से झट से फ़ोन छीन लिया और बोली, पिताजी, वो माँ जी का फ़ोन गलती से पानी में गिर गया, वह ख़राब हो गया, इसलिए फ़ोन नहीं मिल पाता है। रश्मि ने बड़ी ही सफाई से झूठ बोला। अच्छा तो चलो ठीक करा देना फ़ोन को, जरा अपनी सास से एक बार बात तो करा दो। रश्मि घबरा गई, कहीं मनोरमा जी उसके ससुर को कुछ बता ना दे। उसने फ़ोन बाहर जाकर मनोरमा जी को पकड़ा दिया और वहीं जमकर उनके सिरहाने पर खड़ी हो गई और घूरती हुई नज़रों से उन्हें देखने लगी। आज इतने दिन बाद अपने पति की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ अपने दिल की पति से कहती भी तो बहू वहीं जमकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद रश्मि ने मनोरमा जी के हाथों से फ़ोन छीन लिया और एक तरफ साइड में जाकर अपने ससुर से बोली, पिताजी, वो आज माँ जी का डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, हम लोगों को जाने में देर हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, ले जाओ अपनी माँ को डॉक्टर के पास और बहू अच्छे से ख्याल रखना अपनी सास का, कहकर राजेंद्र सैनी जी ने फ़ोन रख दिया। रश्मि अपने कमरे में जाने लगी तो मनोरमा जी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, बहू एक बार रवि से बोल कि मुझे डॉक्टर के दिखाकर ले आए, सुबह से तेज़ बुखार है। माँ जी संडे में एक छुट्टी मिलती है इनको, उसमें भी आप इन्हें चैन से नहीं जीने देती। एक तो आपका ट्यूमर का इलाज, ऊपर से आए दिन आपको बुखार, खून चूस कर रख दिया है आपने हमारा। कोई ज़रूरत नहीं है हल्के फुल्के बुखार में डॉक्टर के पास जाने की। रश्मि आंखें निकालते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। बेटा तो कमरे से भी एक बार भी निकल कर नहीं आया था कि एक बार तो अपनी माँ को देख लूँ, उसका हाल चाल पूछ लूँ। अभी कुछ समय पहले ही कर्नल राजेंद्र सैनी जी ने अपनी पत्नी के ट्यूमर का ऑपरेशन कराया था। उस समय वे कुछ दिन अपनी पत्नी के पास रहकर गए थे और बेटे की शादी भी ऑपरेशन के कुछ महीने बाद ही कर दी थी। बेटे की शादी उन्होंने कम ही उम्र में कर दी थी क्योंकि उनकी पत्नी बीमार रहती थी। हालांकि ऑपरेशन होने के बाद उनकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार आ गया था, लेकिन ट्यूमर कैंसर जैसी बीमारी जड़ से नहीं जाती। घर का काम और मनोरमा जी की देखरेख के लिए राजेंद्र सैनी जी ने अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द कर दी थी, लेकिन बहू आने का कोई फ़ायदा ना हुआ। बहू पूरी तेज़ तर्रार आई। मनोरमा जी की बीमारी में लगने वाला एक एक पैसा बहू को बहुत दुखता था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सास के पीछे बीमारी में ज़्यादा पैसा लगाया जाए। इसी बात पर वह अपने पति को भी भड़काती रहती थी। देखिए जी, आपकी माँ को जो बीमारी है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर इसी तरह उनकी बीमारी में पैसा लगाए जाओगे तो बाद में हमारे लिए क्या बचेगा। रश्मि, पिताजी माँ के इलाज के लिए पैसे भिजवाते हैं और उन्हें पता लगा इलाज में पैसा नहीं लगाया तो फिर हमारी सामत आ जाएगी। अरे रवि, ऐसे कैसे सामत आ जाएगी, कौन बताएगा उनको। मेरी बात मानो, आगे का इलाज अपनी माँ का किसी सरकारी अस्पताल से करा लो। और वैसे भी एक ना एक दिन तो मरना ही है इन्हें। कितना ही पैसा लगा लो इस बीमारी में, वह बचने वाली नहीं है। इस तरह की पट्टी पढ़ा पढ़ा कर बहू ने बेटे को बिल्कुल फिट फॉर बना दिया था। नई नई शादी और पत्नी के प्यार में अब जैसा पत्नी कहती रवि बिल्कुल वैसा ही करता। शादी के कुछ दिन बाद ही बहू ने बेटे को सब कुछ पढ़ा लिखा दिया था। उधर राजेंद्र सैनी जी अपनी पत्नी की तरफ से निश्चिंत थे क्योंकि वह अपने बेटे पर बहुत विश्वास करते थे। हालांकि पत्नी की तरफ से दुखी तो थे कि पत्नी को खतरनाक बीमारी है, लेकिन बीमारी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। राजेंद्र सैनी जी को अपने रिटायरमेंट का बेसब्री से इंतजार था, अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का, अपने परिवार के साथ रहने का। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी पत्नी बीमारी के साथ साथ बेटे बहू के द्वारा दिए गए जख्मों से भी जूझ रही है। होता भी कैसे, क्योंकि बेटा और बहू ने कभी उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया। जब कभी आते तब बहू मनोरमा जी की सेवा में लगी रहती, बेटा भी हर चीज़ का ख्याल रखता। लेकिन मनोरमा जी ने कभी मुंह खोलकर अपने पति से कुछ नहीं बताया क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि शादी के कई सालों बाद भी उन्हें बच्चा पैदा ना हुआ था।
राजेंद्र सैनी जी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो उनके घर में, उनके आंगन में मनोरमा जी की झोली भरने की कमी थी। लाख कोशिश व खूब पैसा खर्च करने के बाद दोनों पति पत्नी ने सलाह मिलाकर आईवीएफ द्वारा रवि को जन्म दिया। तब जाकर भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया। मनोरमा जी ने अपने बेटे को खूब नाजों से पाला था। रवि भी अपनी माँ पिताजी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद पत्नी के आते ही अपने माँ पिताजी के लिए उसका वो प्यार फीका पड़ गया। एक दिन घर पर कोई नहीं था। बेटा अपनी पत्नी को लेकर उसे मूवी दिखाने और शॉपिंग कराने के लिए बाहर ले गया। उस दिन मनोरमा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। मनोरमा जी ने कई बार अपने बेटे से अपने पास बैठने के लिए कहा, साथ ही अपने पति से फ़ोन पर बात करने के लिए भी कहा। उनका दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन अपनी मां को अनदेखा कर रवि पत्नी को लेकर सिनेमा हॉल पहुंच गया। उस दिन राजेंद्र सैनी जी भी घर आने की तैयारी कर रहे थे। पूरे 6 महीने हो गए थे उन्हें अपनी पत्नी से मिले हुए। वह रास्ते में थे। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन भी लगाया था, यह बताने के लिए कि मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन बेटा पत्नी के साथ मूवी देखने में बिजी था। उसने ध्यान नहीं दिया। बहू बेटा मनोरमा जी को अकेला घर में छोड़ बाहर से ताला लगाकर गए थे। जब कर्नल राजेंद्र सैनी जी घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा देख उन्हें बेचैनी होने लगी। सोचा कहीं उनकी पत्नी की ज़्यादा हालत तो खराब नहीं, कहीं बेटा बहू मनोरमा जी को अस्पताल ले गए हो। यही सब सोच रहे थे कि उन्हें अचानक से अंदर से ज़ोर ज़ोर से उल्टियाँ होने की आवाज़ आई। यह तो मनोरमा की आवाज़ है। उन्होंने फिर से अपने बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। राजेंद्र जी को देखकर के 2-4 पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। जब लोगों को पता लगा कि मनोरमा जी अंदर है और बाहर से ताला लगा है, तो लोगों ने बाहर से ताला तोड़ दिया। राजेंद्र जी भागकर जल्दी से अंदर गए। अंदर जाकर जब पत्नी को ऐसी हालत में देखा तो राजेंद्र जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उनकी पत्नी बेहोशी की हालत में बाथरूम के आगे पड़ी थी और बेटे बहू का कोई अता पता नहीं था। राजेंद्र जी अपनी पत्नी को फटाफट अस्पताल ले गए। जाते ही डॉक्टर ने मनोरमा जी को एडमिट कर लिया और उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। पत्नी को इस तरह देखकर राजेंद्र जी की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख राजेंद्र जी को बेटे और बहू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा ऐसा करेगा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे बाहर से ताला लगाने का क्या मतलब था? और इस तरह बीमारी की हालत में अपनी माँ को अकेले छोड़कर दोनों घर से गायब है। तभी उनके पास खड़े उनके पड़ोसी शर्मा जी ने बताया कि तुम्हारे घर से आए दिन बहू के चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। वो हमेशा मनोरमा जी पर चिल्लाती रहती है। एक दिन तो मैं आपके घर गया था तो बहू मनोरमा जी को उल्टा सीधा बोल रही थी और बेटा भी वहीं खड़ा खड़ा चुपचाप सुन रहा था। और भाई साहब, इलाज भी इनका सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बेटे बहू की ऐसी करतूत सुनकर राजेंद्र सैनी जी का खून खोल उठा। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी को होश आ गया। सामने ही अपने पति को देखकर मनोरमा जी रोने लगी। राजेंद्र जी ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे, लेकिन इस बारे में उन्होंने उनसे ज़्यादा बात ना की, क्योंकि उनकी हालत बहुत नाजुक थी और वह उन्हें और परेशान करना नहीं चाहते थे। कुछ देर तक पत्नी के पास रुकने के बाद राजेंद्र सैनी जी घर पहुंच गए। बेटे बहू के बारे में सोच सोचकर राजेंद्र जी के अंदर ज्वाला सी उठ रही थी। बेटे के घर आने का उन्हें बड़ा बेसब्री से इंतजार था। रात के 8 बज गए। बेटा बहू दोनों ने घर के अंदर दस्तक दी। अपने पिता को देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी, आप कब आए? आपने तो एक फ़ोन भी नहीं किया, रवि हकलाते हुए बोला। ससुर को देखकर बहू के भी पसीने छूट गए। राजेंद्र जी ने आँव देखा ना ताव और बेटे के मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बेशरम, यही फ़र्ज निभाया तूने एक बेटे होने का। मुझसे पीछे तूने और तेरी पत्नी ने मेरी बीमार पत्नी पर कितने जुल्म ढाए हैं, यह मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अरे तुम तो बेटा बहू नहीं हो, तुम तो राक्षस हो, राक्षस। राजेंद्र जी बेटे की गिरबान पकड़ते हुए बोले, अगर आज मैं घर ना आता तो मुझे अपनी पत्नी के मरने की ही खबर मिलती, लेकिन मैं भी आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुझ पर भरोसा करके तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। अरे तू तो शुरू से ही हमारा खून नहीं था, यह समझने में मैंने भूल कैसे कर दी। अपने पिता के चेहरे पर इतना गुस्सा देख बेटे बहू के होश उड़ गए। इस घर से और हमसे तेरा आज के बाद कोई संबंध नहीं है। अपना सामान उठाकर निकल जा मेरे घर से। कोई ज़रूरत नहीं है तुझ जैसे बेटे की। जो तूने मेरी बीमार पत्नी के साथ किया उसे देखकर तो अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक पल भी नहीं टिकने दूंगा। अपने पिता की यह सब बातें सुनकर बेटे बहू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और दोनों ने
पिता के पैर पकड़ लिए, अपनी गलती मानने लगे। जी हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन राजेंद्र जी अपनी पत्नी की हालत को देखकर अपनी कही बात से पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बेटे बहू की एक भी बात नहीं सुनी और दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। बेटा बहू गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन राजेंद्र जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। 1 महीने तक वह अपनी पत्नी के पास रहे और उनका ख्याल रखा। कुछ दिन बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। अब राजेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहते हैं और पत्नी के हर काम खुद करते हैं और उनका अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। बेटे बहू ने जो मनोरमा जी के साथ किया, उसे देखकर तो मनोरमा जी का दिल अब बेटे की तरफ से इतना पत्थर बन चुका था कि मरते दम तक भी उसने बेटे को याद नहीं किया।